अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटर और शलजम की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आपने शलजम गोश्त भी खाया होगा, शलजम पालक भी खाया होगा, लेकिन शलजम को अगर आप मटर के साथ बनाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो शलजम लिए हैं और मटर के दाने लिए हैं आधी प्याली। तो सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेते हैं और इसके बाद हमने इसे छोटे टुकड़ों में काट के रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। इस रेसिपी को आपने एक बार मेरे कहने पर ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। ये रेसिपी आपके पूरी फैमिली की फेवरेट हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इस रेसिपी को तो लाजमी आपने ट्राई करना है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि शलजम बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और मटर भी, ये दोनों सब्ज़ियां ऐसी हैं जो हमारे जिस्म में खून बनाती हैं बहुत तेज़ी के साथ, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर देखिए इसके भगार के लिए मैंने प्याज ली है एक छोटे साइज़ की, और अदरक ली है 1 चम्मच बारीक चॉप की हुई, 1 चम्मच मैंने लहसुन लिया है बारीक चॉप किया हुआ, 2 सूखी लाल मिर्चें ली हैं। तो चलिए अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आधा कप ऑयल लेंगे और अब हम इसमें लहसुन, अदरक, प्याज और सूखी लाल मिर्च ये हम ऐड करेंगे, और साथ ही में ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच। ये देखिए मैंने आधा चम्मच इसमें ज़ीरा डाला है, जो कि वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका है। तो आधा चम्मच साबुत ज़ीरा आपने डालना है और लाइट सा गोल्डन कलर आने तक इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम हमने इसमें शलजम डाल देने हैं। शलजम आप देख सकते हैं इस तरह से छोटे पीसेस में काट कर हमने लिए। तो शलजम को 2 से 3 मिनट तक ऐसे फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से शलजम को फ्राई करने से इसकी जो एक महक आती है, रॉ स्मेल आती है, तो वो ख़त्म हो जाती है। अदरक लहसुन के साथ आपने इस तरीके से अच्छी तरह से शलजम को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। इससे जायका बढ़ जाता है इस सब्ज़ी का। तो यहाँ पर देखिए इसको फ्राई करते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए। शलजम की रेसिपी में टमाटर का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि शलजम का जो जायका होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है। तो टमाटर की जो खटास होती है उससे ये बिल्कुल बैलेंस हो जाता है जायका। टमाटर डालने के बाद इसमें हम कुछ ड्राई मसाले डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नमक डाल गई हूँ हस्ब ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो इस सब्ज़ी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही पकाएंगे, क्योंकि इसमें हमने टमाटर डाले हैं तो ये भी काफ़ी रसीले हैं। तो जो टमाटर हैं जैसे ही सॉफ़्ट होंगे तो ये भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे, और शलजम में भी काफ़ी मिक़दार में पानी पाया जाता है। बस अब हम इसमें मटर ऐड कर देते हैं। मसालों को मैंने 2 मिनट तक पका लिया था, उसके बाद मैंने इसमें मटर के दाने डाल दिए हैं, क्योंकि मटर को भी गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो शलजम और मटर ये एक टाइम पर हम इसको गलाएंगे तो ये अच्छी तरह से पक के बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो चलिए कवर कर देते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है इनको, तेज़ आंच पर नहीं पकाना है, क्योंकि ये अपनी ही स्टीम में ये दोनों सब्ज़ियां हमारी अच्छी तरह से गलकर सॉफ़्ट हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर इसको 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रखा है। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है इसकी, और यहाँ पर देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो ये सब्ज़ी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी गल चुकी है। ये देखिए मैं आपको हाथ से भी तोड़ कर दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छे से ही गल चुके हैं शलजम। इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वैसे भी ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो ये देखिए हाथ से तोड़ के दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए बिल्कुल हाथ टच करते ही टूट गए। तो इसी तरह के गले हुए होने चाहिए। अब हम इसको मज़ीद और इसका जायका बढ़ाने के लिए यहाँ इसमें ड्राई मेथी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने कसूरी मेथी का लिया है, और आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
मेथी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। शलजम मटर और मेथी का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। इसमें अब हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद फ्लेवर के लिए, और इसे कवर करेंगे 2 मिनट के लिए। ढककर इसको हल्की आंच पर पका लेते हैं। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी तकरीबन ये बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। तो आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये लगती है। इस रेसिपी को तो लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताना है आप सबको कैसी लगी आज की रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।